नमस्कार। बेरोजगार है साहब, अपराधी नहीं। जी हाँ, आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जब छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं या रैलियों का आयोजन करते हैं तो उसका जवाब लाठीचार्ज से दिया जाता है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं वो नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हैं तो कहीं वो किसी अन्य प्रकार की मांग करते हैं और जवाब में क्या होता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनके टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये समस्याएं देश भर में देखने को मिल रही हैं। हाल में ही आपको पता होना चाहिए कि 70वीं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा होनी, तो ऐसे में छात्रों के द्वारा ये मांग की गई कि इसमें नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाए और इस मांग के लिए छात्र बीपीएससी ऑफिस के सामने पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में क्या हुआ, सरकार ने बोर्ड ने आश्वासन देने की जगह उन पर लाठीचार्ज करना शुरू किया। इस लाठीचार्ज से कई छात्रों को चोटें पहुंची, कई छात्रों को नुकसान हुआ। तो इस प्रदर्शन का समर्थन कई बड़े टीचरों के द्वारा किया गया, जो एक बड़े फेमस टीचर हैं जिनको पटना वाले खान सर के नाम से जाना जाता है। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें भी ले जाकर हवालात में बंद किया गया। यानी कि सरकारें अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित करती हैं तो वो छात्रों का भविष्य है। और आजकल बड़ा ऐसा देखने को मिल रहा है, बड़े मामले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई बार छात्रों को पूरी तैयारी को नुकसान होता है। आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही आए दिन एग्जाम लीक हो जाते हैं। अभी एक और न्यूज आई कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए जो खाना दिया गया तो उस खाने में कीड़े निकले। उनको ले जाया गया एक डंपर, वो डंपर जिसमें कूड़ा लेके जाया जाता है, उसमें बिठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इतनी बुरी हालत आजकल हमारे देश में छात्रों की यानी कि बेरोजगार युवाओं की होती जा रही है, जिसे सरकारें अपना डिविडेंड मानती हैं, जिन्हें सरकारें अपना असेट मानती हैं, उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार कहीं ना कहीं समस्या का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब एक छात्र अपनी पूरी साल मेहनत से तैयारी करता है, मेहनत से अपना काम करता है, मेहनत से अपने पेपर की परीक्षा के लिए तैयार करता है, मॉक टेस्ट लगाता है, नोट्स रिवीजन करता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है और फाइनली क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या इसके लिए वो संस्थाएं जिम्मेदार नहीं है जो पेपर कराती हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। आप नॉर्थ से लेकर साउथ में किसी भी स्टेट में चले जाइए, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो आपका बिहार में अभी कुछ दिन पहले बंद दरोगा का पेपर कैंसिल हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल का पेपर रद्द करवाना पड़ा। इसके अलावा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो बड़ा आयोग है, उसके द्वारा लिए जाने वाला आरओ का परीक्षा इसलिए कैंसिल कर दी गई कि उसमें पेपर लीक हो गया। अब इन सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जाए? क्या इसके लिए वो छात्र जो एक साल से मेहनत करके अपना काम कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर वो व्यवस्था, उस व्यवस्था में लगे हुए चंद ऑफिसर चंद पैसों के लिए हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर वो प्रशासन या वो तंत्र या वो सरकारें या वो उस सरकार के मुखिया उनको जिम्मेदार ठहराए। इस पर काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है, काफी ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी प्रकार तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, समस्याएं कम नहीं होंगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में जो आजकल देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ध्यान से सुनना, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में जैसे जैसे शिक्षित युवा बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यानी कि एक अशिक्षित के मुकाबले शिक्षित ज्यादा बेरोजगार हैं। आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि माना जाता है कि जिस देश में शिक्षा बढ़ती है उस देश में रोजगार बढ़ते हैं, उस देश में समाज एजुकेटेड होता है, समाज का माइंडसेट चेंज होता है, समाज की सोचने समझने की क्षमता चेंज होती है। लेकिन हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि बेरोजगारी की समस्या आपके देश में बढ़ती जा रही है? तो उस रिपोर्ट में ध्यान से सुनिएगा, उस रिपोर्ट में कहा गया इसके पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है भारत की एजुकेशन व्यवस्था। भारत की एजुकेशन व्यवस्था में सिर्फ डिग्री बांटी जाती है। भारत की एजुकेशन व्यवस्था में सिर्फ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आजकल डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं। बच्चों की क्वालिटी पर कोई काम नहीं हो रहा है, बच्चों की स्किल पर कोई काम नहीं हो रहा है, बच्चों के कौशल पर कोई काम नहीं हो रहा है। यही तो रीजन है जिसकी वजह से हर साल हजारों की संख्या में लोग एजुकेटेड होते हैं, लोग डिग्री होल्डर बनते हैं, बीटेक, एमटेक करते हैं, लेकिन उनके